नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कैलेंडर जो टॉपिक है सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए वो पढ़ने वाले हैं। अंदर मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको कोई भी डेट दी गई होगी, कोई भी साल की कोई भी डेट दे सकते हैं। जैसे 14 जनवरी 1975, उसको क्या डे था, यानी सोमवार था, मंडे था, ट्यूसडे था, कौन सा दिन था उस दिन। इस टाइप के क्वेश्चन मैं सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में इसके 2 पार्ट्स और लेके आऊंगा, उसमें बाकी टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे रेलवे का आपका आरआरबी जेई का एग्जाम आ रहा है, बाकी जो भी रेलवे के सेकंड सीबीटी सेकंड के जो एग्जाम आ रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, वो आप लोगों के उसमें यूजफुल रहेगा। और एसएससी का जो भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, सबके अंदर कैलेंडर पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मुझे कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने सोचा कैलेंडर टॉपिक पूरा यहीं पे पढ़ा देते हैं। कैलेंडर, क्लॉक और एक टॉपिक हो रहा है आपका डाइस। ये 3 टॉपिक में सबसे पहले आप लोगों का इन एग्जाम्स के लिए यहाँ पे पूरे यूट्यूब पे ही कवर करवाने वाला हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से इस वीडियो को, हम लोग इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग ओली बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेली फ्री मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। डेली फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट जिसको आप लोग बोल सकते हो। तो वो वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, वो हमें सोल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 14 जून 1993, यानी कि मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, ये आप लोगों को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 14 अप्रैल 1723, 14 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए और आगे बहुत सारे क्वेश्चन सीखने के लिए हमें ये क्वेश्चन एक बार छोड़ दीजिए, हमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने होंगे। उन कॉन्सेप्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें सीखना है टाइप ऑफ ईयर। ठीक है, कौन कौन से ईयर हो सकते हैं। तो 2 ही टाइप के ईयर होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष, दूसरा आपका हो जाएगा लीप ईयर, लीप वर्ष। इनमें फर्क क्या होता है, आपका ये जो साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसके अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं आपके 365, और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 366। ठीक है, फर्क कहाँ आता है, यहाँ पे जो फरवरी होती है वो 28 दिनों की ही होती है, और यहाँ पे जो फरवरी होती है वो 29 डेज की फरवरी होती है। बस ये यहाँ पे इसका फर्क है। अब यहाँ पे पता कैसे लगाया जाएगा कि ये ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है। तो जिसके अंदर 4 का पूरा भाग चला जाए, जो एकदम कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, वो तो लीप ईयर है। ठीक है, पूर्णतः 4 से विभाजित पहचानने का तरीका, पूर्णतः 4 से विभाजित। ठीक है, तो पूर्णतः 4 से विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 2012, ये एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, मुझे पता लगाना। तो मैं इसमें 4 का भाग दूंगा। मैंने 4 का भाग दिया, 4 × 5 = 20, 0 लग जाएगा, और 4 × 12। क्या कुछ रिमाइंडर बचा, क्या कुछ शेषफल बचा, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। यहीं पे एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि 2013, ये मुझे पता लगाना है लीप ईयर है या फिर क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें मैंने 4 का भाग दिया, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, और उसके बाद में क्या बच गया, रिमाइंडर या शेषफल। क्या बच गया, 1 बच गया, शेषफल बच जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। ये आपको पहचानने में आने चाहिए। अब आप लोगों से एक चीज और देखते हैं, 365 दिन का जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, इसमें कितने सप्ताह होते हैं। तो 365 में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 365 में 7 का भाग दे दिया मैंने। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, और 7 दूनी 14, 52 बार तो पूरा चला गया, यानी 52 सप्ताह तो पूरा होता है, और 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, 1 एक्स्ट्रा डे। क्यों,
एक रिमाइंडर बच गया ना इसके अंदर, 7 का भाग दिया, 7 तो 5 35 और 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ 15 था तो एक एक्स्ट्रा दिन बच गया, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। 366 में 7 का भाग दो, 52 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डे है। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बस ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या है। तो आप लोगों को जनरली ये समझ में आया होगा कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। हमारा इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इसका कोई काम नहीं था, लेकिन आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर इसका बहुत सारा यूज आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को जनरली ये जो छोटी छोटी बातें थी ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मैं कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप लोगों को बस वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, क्वेश्चन कैसे निकालना है, फटाफट निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन से आपको अपने आप बता दूंगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोगों को देखना है एक अलग सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, इस पूरे टॉपिक के अंदर वही चीज़ काम में आने वाली है, उसको आप लोग बोल दीजिए एक्स्ट्रा डेज, कि हम लोगों को हमेशा एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, ठीक है। या फिर आप लोग निकाल सकते हो ओड डेज, इसको ओड डेज ही बोल दो, यानी कि अलग से जो दिन होते हैं ना उसको एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज अपन लोग बोल देते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दिनों के अंदर मान लो आपको दे दिया गया 777 दिन। अब आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा डेज निकालने, एक्स्ट्रा डेज से ही हमें पता चलेगा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज निकालना सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन में कैसे यूज में लेना उसको बाद में देखेंगे। 777, अब इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालने तो 7 का भाग दे दो, हमेशा वीक का भाग दो, कितनी बार चला गया, 111 चला गया। आपको हमेशा ये 111 पे ध्यान नहीं देना, आपको हमेशा ध्यान देना रिमाइंडर पे, रिमाइंडर या जो शेषफल जिसको हिंदी में बोलते हैं उस पर ध्यान। शेषफल यहाँ कितना बचा, 0, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 0 है। वहीं मैं बोल देता हूँ 778, इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, तो यहाँ पे 7 का भाग दे देता हूँ। ये 777 डेज हैं, ये भी 7778 डेज हैं, इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है, 7 का भाग दे दो। 7 का भाग दे रहे हैं, अब लिखना नहीं है कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया, लास्ट में 1 बच गया, नहीं बच गया, 7 का एक बार चला गया, पूरा एक बार चला गया, 8 में 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा 7, कितना बच जाएगा शेषफल, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 1 हो गए। बस ये एक्स्ट्रा दिन निकालना आना चाहिए आप लोगों को, इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज में लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये तो दिन में आपको एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालने वो निकाल लिया आपने कि भाई 77 डेज में। अब जैसे मान लो 13 दिन है, 13 डेज, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 7 का भाग दे दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7 एक बार ही जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें 6 एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज हैं, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर डेज के बाद में आपको मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज है वो निकालना है, ठीक। अब मंथ का इजीली निकल जाएगा। मंथ कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो मंथ में 28 दिन होंगे फरवरी में, किसी फरवरी में जहाँ लीप ईयर होगा वहाँ 29 दिन होंगे, और बाकी महीनों में 30 या 31 दिन होंगे। तो इस टाइप के ही महीने आ सकते हैं सारे के सारे। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कैसे होंगे, 7 का भाग दे दो, दिन निकल गए ना मंथ में। अब जैसे आपको बोल दिया जनवरी महीना, तो जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा, तो कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 28 से 30 में 7 का, जिस महीने में 30 दिन होते हैं उस महीने में कितने एक्स्ट्रा दिन है, 2 एक्स्ट्रा दिन है, क्योंकि 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ देखो जिस महीने में 29 दिन है उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, फरवरी हो सकता है लीप ईयर का, ठीक है, तो 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 एक्स्ट्रा दिन है। 28 आ गया तो कितना एक्स्ट्रा दिन है, 0 एक्स्ट्रा दिन है। तो यहाँ 0 एक्स्ट्रा दिन, 1 एक्स्ट्रा दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन और 3 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। समझ में आएगा कि महीने में कैसे एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, महीने का निकाल लिया हमने, अब साल में एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालने, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने एक्स्ट्रा दिन निकाल लिए ना उसको फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मेरे को कैसे निकालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट को कौन सा वार है, कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, लेकिन एक्स्ट्रा डेज निकालने आने चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ों में एक्स्ट्रा दिन बता दिए। अब आ जाओ ईयर में, ये थोड़ा सा अलग है। महीने में भी दिन की तरह ही निकल गया था, दिन में तो 7 का भाग देना था, महीने में भी दिन पता होते उसमें 7 का भाग दे दिया। अब साल में मल्टीप्लाई करके वैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जैसे
इसको 2 स्टेप में करेंगे। जैसे 10 साल में एक्स्ट्रा दिन निकालने मुझे, 10 साल में एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, तो इसकी 2 स्टेप है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 10 में 4 का भाग देना है। बस याद कर लो इसको, ईयर के अंदर निकालो। 10 में 4 का भाग दिया आपने, ठीक है, कितना आएगा, 2 बार जाएगा पूरा पूरा भाग। रिमाइंडर नहीं देखना है यहाँ पे कितनी बार भाग गया, ठीक है, भागफल देखना है यहाँ पे, ठीक है। भागफल 2 आ गया, यानी 2 बार भाग चला गया पूरा पूरा, 2 रिमाइंडर बच गया, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। 2 बार भाग चला गया। अब इस 10 में ये 2 जोड़ दो, 12 आ जाएगा। इसमें 7 का भाग दे दो, कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ रिमाइंडर देखना है, 5 रिमाइंडर बचा, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 5 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। समझ में आई होगी बात। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। ये 10 साल की जगह मान लो मैं 53 ईयर कर देता हूँ, 53 साल में निकालने, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, एटलीस्ट 4 एकम 4, 1 बचेगा 13, तो 4 तिया 12, 1 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन रिमाइंडर से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैं ध्यान से रिमाइंडर मत ले लेना। यहाँ पे रिमाइंडर यही एक जगह है जहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना है, मैं भाग पे लेना है, कितनी बार पूरा पूरा भाग जा सकता है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचेगा, उसको छोड़ दो। ये 13 इस 53 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है। 7 का भाग दे दो 66 में, कितना आएगा, 7 × 9 = 63। कितना शेष फल बचा, कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ रिमाइंडर देखना है। अब 3 रिमाइंडर बचा, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है, 3 एक्स्ट्रा दिन है। समझ गए। चलो अब ये जितने भी चीजें थी ना, ये साल जो भी थे ना, 100 से नीचे वाले सालों तक लागू है ये एक्स्ट्रा दिन साल के ऊपर। कितने से नीचे सालों तक, 100 से नीचे सालों तक, ठीक है। 100 से नीचे सालों तक ही लागू था ये ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। 100 से ऊपर क्या होता है, 100 से ऊपर याद कर लो आप, 100, 200, 300 और 400। 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। एक्स्ट्रा डेज को ईडी लिख रहा हूँ। 200 में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 300 में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, और 400 में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 0। अब 400 के मल्टीपल जितने भी ईयर हैं, जैसे 800 हो गया, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये जितने भी साल आएंगे जो 400 के मल्टीपल हैं, इन सब में भी कितना एक्स्ट्रा डेज है, 0 एक्स्ट्रा डेज है। बस ये आपको ये ध्यान में रखना है। जिसके यहाँ तक एक्स्ट्रा डेज समझ में आ गए ना, वो अब कोई भी क्वेश्चन निकाल सकता है, किसी भी डेट का कोई भी वार निकाल सकता है, उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाओ, देखो जो लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, जो रेलवे में जेई की वैकेंसीज आ रहे हैं, उसके लिए मैं रीजनिंग यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बैंक पॉइंट में इंजीनियर्स भी हैं, जो ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, तो उसके अंदर जो आपका नॉन टेक है मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे कि जो पढ़ना चाहते हैं पूरा पूरा जेई के लिए, तो वो एक बार कमेंट कर देना, तो हमें भी एक आइडिया हो जाएगी कितनी संख्या में लोग यहाँ पे जेई के लिए भी पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो मेंशन होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था? What was the day of week on 14 जून 1993? अब आपको बताना है कि 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, शनिवार था, रविवार था, क्या था? अब आपको हमेशा ना एक चीज देखनी है, अगर एक्स्ट्रा डेज की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं यहाँ पे, कैसे निकालने बता दूंगा, लेकिन यहाँ देखो अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू आ सकती है एक्स्ट्रा डेज की, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके। अगर एक्स्ट्रा डेज की वैल्यू 0 आती है तो संडे होगा, यानी कि रविवार होगा। 1 होगी तो मंडे होगा, यानी कि सोमवार होगा। 2 होगी तो ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा। 3 होगी तो
वेडनेसडे होगा यानी कि बुधवार होगा, 4 होगी तो थर्सडे होगा यानी कि क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, 5 होगी तो आप लोगों का फ्राइडे यानी कि शुक्रवार होगा, और 6 वैल्यू हो जाएगी यानी कि आपका सैटरडे यानी कि शनिवार होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ अपने इस बात पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1993 को देखो, 14 जून 1993 है ना ये, तो यानी कि 1993 वाला साल तो चल ही रहा है अभी। कंप्लीट कितने साल हो गए, 1992 तक हो गए। 1992 के बाद में देखेंगे, 1992 तक तो कंप्लीट ही हो गए ना। उसके बाद में 93 वाला चल रहा है, उसमें 14 जून का आपको निकालना है। 1992 में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि 400 के जितने भी मल्टीपल वाले ईयर्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। जैसे 400 का 0 है, 800 का 0 है, 1200 का 0 है, 1600 का। तो उसमें इसमें नजदीक से नजदीक कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1600 आ सकती है। 4 चौक 16, 4 पंजे तो 20 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 1600 तो एक तरफ लिख दो कि भाई 1600 साल हो गया। 400 के मल्टीपल में जितना ज्यादा हो सकता है उतना लिख दिया मैंने, 1600। उसके बाद में 100, 200, 300 में से लिखो, जो भी लिख सकते हो। ज्यादा ज्यादा आपको क्या लिखना है, 300 लिख दो यहाँ पे। 300 का पता है तो 300, तो 1600 प्लस 300 कितना हो गया, 1900 हो गया। और उसके बाद में कितना है, 92 है। अब इनके एक्स्ट्रा डेज लिख दो। कैसे लिखने हैं, कहाँ लाल पेन का है, हाँ। अब 1600 के जो एक्स्ट्रा डेज होंगे ना वो तो क्या होंगे, 0 होंगे। 1600 के तो एक्स्ट्रा डेज 0 होंगे। 300 के एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 1 होंगे। और 92 के हम लोग निकाल लेंगे। 92 का ईयर में देखो, 100 से कम ईयर में कैसे निकालते थे, 92 में 4 का भाग दो, कितनी बार जा सकता है, पूरा पूरा चला गया इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा देना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस 23 को इसमें जोड़ दो, इस 23 को इसमें जोड़ोगे तो 115 आ जाएगा। 115 में 7 का भाग दे दो, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 का 42, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इस 92 में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज है। तो यहां तक 1992 तक का तो काम हो गया मेरा। 1992 के बाद में 14 जून 1993 तक पहुंचना है मुझे, ठीक है। तो 1992 में दिसंबर खत्म हो गया, अब जनवरी चालू हो जाएगा, किसमें, 93 में। जनवरी, उसके बाद में फरवरी, उसके बाद में मार्च, उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई, और उसके बाद में जून के कितने दिन, सिर्फ 14 दिन जून के, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं रहा, 14 ही दिन है। अब यहां देखो मुझे, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। जनवरी के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। फरवरी 1993 वाले ईयर के अंदर क्या 4 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो लीप ईयर तो होगा नहीं। तो कितने दिन होंगे इसमें, सिर्फ 28 दिन होंगे। 28 दिन का मतलब फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मार्च फिर 31 दिन का आएगा, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे एक्स्ट्रा दिन, 3 दिन हो जाएंगे 31 दिन वाले के अंदर। फिर अप्रैल 30 दिन का आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2। फिर मई कितने दिन का आएगा, ठीक है, मई 31 दिन का आएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 3 हो जाएंगे। और 14 जून यानी कि इसके तो 14 ही दिन है, तो दिन में भाग देना पड़ेगा। आप 14 में 7 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा, कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा, 0 बचेगा। एक्स्ट्रा डेज समझ में आए ना। यहाँ 0 कैसे हुआ, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। 300 का एक्स्ट्रा डेज मैंने आपको लोगों को बताया हुआ कि रट लो इसको, 1 होता है, ठीक है। 100 का कितना होता है, 5 होता है। 200 का 3 होता है। फिर 300 का 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। और फिर 400 का कितना होता है, 0 होता है। 92 का आपने ईयर कैसे निकालना सीखा, तो 3 एक्स्ट्रा दिन आ गया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 3 आ गया। यहाँ पे जो 1993 के अंदर फरवरी में 28 दिन ही होंगे, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं है, क्योंकि इसमें 7 उसका भाग जा ही नहीं रहा 4 का, तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, क्योंकि 28 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मार्च 31 दिन का है, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा दिन। अप्रैल आप लोगों का 30 दिन का है, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 ही बचेगा। मई आप लोगों का 31 दिन का, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा दिन बताया मैंने महीने में। जून में सिर्फ 14 दिन ही तो हुए हैं, 14वें दिन का तो हमें निकाल लेंगे, तो 14 में 7 का भाग 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो 0 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। इतना यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा, समझ गए यहां तक। अब इनको जोड़ लो एक्स्ट्रा डेज को। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 3 10, और 2 12, और 3 15, और यहाँ ये 0 0 जोड़ोगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 15 आ गए। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, 15 आ गए। 15 तो है ही नहीं यहाँ पे,
तो कभी भी टोटल एक्स्ट्रा डेज आ जाए ना 7 से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें दोबारा 7 का भाग दे दो। कितना रिमाइंडर बचेगा, एक ही बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा चला जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 बार पूरा भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, फिर पीछे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मंडे। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 14 जून 1993 को कौन सा वार था, सोमवार था, मंडे था। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इतना ये मैंने पहली बार समझाया ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक बार ध्यान से करना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद देखते हैं। देखो मतलब इतना क्लियर और इतनी आसान शब्दों के अंदर आपको कहीं पर मतलब कोई भी ऐसा तरीका मतलब मिलेगा नहीं। इसके अलावा यही एक तरीका है, बाकी लोग भी पढ़ाते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा अगर और कोई तरीका आप लोग जानते हो ना तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये इससे सही तरीका कोई है ही नहीं। इस तरीके से जाओगे इजीली निकलता है, 100% एक्यूरेट आंसर निकलता है और हर डेट का निकलता है, कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 14 अप्रैल 1723। 14 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आप लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, 14 अप्रैल 1723। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा फटाफट करेंगे। क्यों करेंगे फटाफट, क्योंकि जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि देखो वो तो मैंने पहली बार एकदम से ब्रॉड वे में पूरा ओपन करके समझाया था आप लोगों को। अभी आपको बस फटाफट करना है, इसके अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है। ठीक है, तो हम लोग देखो जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। 1723 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1600 लिख दूंगा। 400 का नजदीकी मल्टीपल कौन सा है इसका, 1600 ही है। 4 चौक 16, उसके बाद में कितना जुड़ेगा, 100 जुड़ेगा, 1700 हो जाएगा, उसके बाद में 22 जुड़ेगा। 22 ही क्यों जुड़ा है यहाँ पे, क्योंकि 23वां ईयर तो चल ही रहा है, क्योंकि मुझे तो पूरा का पूरा टोटल कौन सा 1722 को लिखना था यहाँ पे, क्योंकि 23वां ईयर तो चल ही रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 93 था तो हम लोगों ने 92 तक का ही लिखा था, तो यहाँ पे 22 तक ले लिया। 1600 के एक्स्ट्रा डेज 0, 100 के एक्स्ट्रा डेज 5 मैंने बताया हुआ है। 22 के देख लो कितना है, 22 में कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 5 बार जाएगा। वो उसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, 27 आ जाएगा। 27 में फिर 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसे दिमाग में निकाल सकते हो। अब निकाला कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने ये फटाफट किया, आप लोग कर सकते थे, लेकिन एक बार बता देता हूँ कैसे किया इसका, ईयर वाले का। 100 से नीचे साल के मैंने कैसे बताया, सबसे पहले 4 का भाग दो। इसमें पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। उसके आगे रिमाइंडर बच रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, वो नहीं देखना आप लोगों को। रिमाइंडर 2 बच रहा है, उसको छोड़ दो। पूरा पूरा कितनी बार तक गया, 5 बार तक गया। ये 5 इस 22 में जोड़ दो, कितना आएगा, 27। इसमें 7 का भाग दे दो। इस बार आपको रिमाइंडर देखना है, तो 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचा, 6 बचा। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद में 14 अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल की बात हो रही है ना, 14 अप्रैल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो, अपने हाथों पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लो। सबसे पहला महीना 23 में कौन सा आएगा, जनवरी आएगा। उसमें कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे, सीधा 3 लिखो। फरवरी इसमें 28 का होगा या 29 का होगा, 28 का ही होगा, क्योंकि 23 से 23 में भाग जाएगा नहीं 4 का, क्योंकि लीप ईयर होगा ही नहीं, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। इसलिए इसके अंदर कितना दिन होंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28, कितने हो जाएंगे, 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, फरवरी में 0 हो जाएंगे। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में कर लो। फरवरी के बाद में मार्च आ जाएगा, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन 3। मार्च के बाद में अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में कितने दिन तक जाना है, 14 दिन तक ही जाना है, तो 7 दूनी 14, कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 0 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। तो यहाँ टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 6 और 6 12 और 5 17 आ गया टोटल एक्स्ट्रा दिन। 17 में फिर 7 का भाग दे दो, 17 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा आप लोगों का। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा। 3 के ऊपर देखो क्या आ रहा है, वेडनेसडे, बुधवार आएगा, वेडनेसडे बुधवार। मतलब हार्डली आप लोग 40-50 सेकंड के अंदर 1 मिनट से लेस टाइम में निकाल सकते हो ये सारी चीजें, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम से शार्पली क्लियर हैं तो। अगर मान लो कुछ लोग बोलते कि चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 15 अप्रैल 1723 को निकालना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन हट जाएगा अब। ठीक है, 15 अप्रैल 1723। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा। ठीक है, ये भी सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर ये जो लास्ट में ये था ना, ये यहाँ पे ये अप्रैल में 15 दिन हो गए, तो यहाँ अभी 14 थे तो
एक्स्ट्रा डे 0 था क्योंकि 7 का पूरा भाग चला गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा चला गया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें पूरा तो 15 अप्रैल के लिए 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा अप्रैल महीने का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 18 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पे अगर 1 दिन और बढ़ जाएगा तो 1 दिन यहाँ एक्स्ट्रा डेज बढ़ जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब आप लोगों को क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको कोई भी डेट का कोई भी ईयर के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वार निकाल सकते हैं, इसका डे निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल में कैलेंडर तो होता ही है, अब उस कैलेंडर को आगे पीछे करो, कभी भी कोई भी डेट निकाल लो, कोई भी डेट निकाल लो, उसका वार मत देखो, वो डेट अपनी कॉपी में लिख लो और उसका दिन निकालने की कोशिश करो और उसको फिर क्रॉस चेक करो अपने मोबाइल से या फिर अपने रेंडमली अपने दिमाग से कुछ भी लिख लो, जैसे 14 जनवरी 2075, ठीक है, या फिर 14 जनवरी 1980, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी डेट निकाल लो, 16 फरवरी 1982, ठीक है, ऐसे कोई भी डेट निकाल लो, उसका वार निकालो और फिर मोबाइल से क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि मोबाइल में तो हर दिन मिल जाएगा आप लोगों को, आगे पीछे कर लेना कैलेंडर के अंदर और फिर प्रैक्टिस करो कम से कम 10 डेट की, वो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 29th डे ऑफ वीक, तो 29वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो महीने का जो 29वां दिन है वो कौन सा दिन होगा सप्ताह का, मीन सोमवार होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, क्या होगा, वो आप लोगों को निकालना है। तो ऐसे टॉपिक्स में हम लोग डेट वाइज उस तरीके से नहीं जाएंगे, इसमें हमें एक रेफरेंस दिया हुआ है कि थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, तो आप लोग लिखो सीधा सीधा कि जो थर्ड डे था वो क्या है, आप लोगों का क्या दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है। कौन सा पूछा है आप लोगों को, 29th पूछा गया है। अब आप देखो हर दिन के हर 7वें दिन के बाद में सेम वार रहेगा, मंडे ही रहेगा, तो मैं अगर थर्ड डे में 7 जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा, इस 10 को भी क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा, फिर इस 10 में मैं फिर 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसको भी मंडे ही रहेगा, इस 17 में फिर 7 जोड़ दूंगा तो 24 आ जाएगा, इसको भी क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा, इस 24 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा वो तो 31 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 29 तक ही जाना है, तो 24 के आगे कितनी डेट और बची हुई है, 24 को आपका है मंडे, अब आप देख लो 25, 26, 27, 28 और 29, 1 2 3 4 5 दिन जाना है, यानी कि मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी आपका आंसर हो जाएगा 29 डे हो जाएगा सैटरडे और शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया शनिवार, सिंपल सा था, 7 दिन बाद में वार सेम रहता है, एकदम से तीसरा दिन दिया हुआ है तो 29 के नजदीक दिन पे पहुंच जाओ, 7 जोड़ते हुए, और एकदम आखिरी में जिससे आगे जाने पे 29 से आगे जा रहे हो उसके आगे इस तरीके से गिन लो, 7 दिन नहीं जोड़ पा रहे हो तो। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये देखना था, अब देखो क्या करना है, थर्ड डे मंडे दिया हुआ है, मुझे 29 निकालना है, तो थर्ड डे में 7 का एक मल्टीपल जोड़ो, थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए कैलकुलेशन, वो तो खोल के मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही समझा दिया था, 7 दिन बाद में वार सेम रहता है, दिन सेम रहता है, डे सेम रहता है, तो 7 का मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ोगे 29 के एकदम नज़दीक चला जाए, क्रॉस ना करे, तो 7 या 21 इसमें जोड़ दूंगा 24 चला जाएगा, 7 चौक 28, 3 में जोड़ दूंगा तो 31 हो जाएगा, तो 28 तो जोड़ नहीं सकता, तो 3 में 7 का ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्या जोड़ सकता हूँ, 21 जोड़ सकता हूँ, तो कहाँ पहुँचेगा, 24 को पहुँचेगा, तो यहाँ मंडे होगा, मंडे के बाद में गिन लो, अपने अंगुलियों पे गिन लो, मंडे के बाद में 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद में देख लेना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, तो शनिवार आंसर हो जाएगा। इसके आगे लिख के मैंने दिखाया था समझाने के लिए, 26, 27, 28, 29, तो यहाँ पे देखो ये होगा आपका ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे और ये आपका क्या हो जाएगा
सैटरडे हो जाएगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोग अपने अंगुलियों पे एकदम वर्बली ही इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछे एग्जामिनर, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि महीने का 26वां दिन सोमवार को पड़ता है तो सप्ताह का 5वां दिन किस दिन पड़ेगा? इफ द 26th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे ऑफ वीक? डे ऑफ वीक का मतलब है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे मतलब वीक का 5वां दिन, ऐसा कुछ नहीं है। महीने का 26 जो तारीख है वो आपकी फ्राइडे है, तो महीने की, उसी महीने की जो 5 तारीख होगी ना, वो कौन से वीक को मतलब कौन सा दिन उसको होगा। तो अब आपको क्या है, पीछे जाना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप लोगों को तीसरा दिन दे रखा था और 29 पूछा हुआ था, यानी आगे वाला पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में भी क्या है, 26वां दे रखा है और आप लोगों को 5th पूछा हुआ है, यानी पीछे की साइड में पूछा हुआ है। बस ये फर्क है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में। तो इसमें कैसे करेंगे, बस माइनस कर लेना, इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि भाई इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, बेसिकली 26वां जो दिन है वो मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे मंडे दे रखा है, सोमवार दे रखा है। अब मुझे 5th निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 26 से पीछे जाना पड़ेगा। भाई वहां 3rd था तो 3rd में मैंने प्लस करके आगे गया था, लेकिन अगर 7 दिन आगे जाओगे तो भी वार वही रहेगा, 7 दिन पीछे जाओगे तो भी वार वही रहेगा, डे वही रहेगा। यहां देखो 26 में से मुझे पीछे जाना है। 26 में मैं ज्यादा से ज्यादा 7 का कौन सा मल्टीपल माइनस करूं कि 5 के एकदम नजदीक पहुंच जाए, 5 पे पहुंच जाए। तो 7 या 21 माइनस करना पड़ेगा, 28 तो माइनस होगा नहीं क्योंकि माइनस में चला जाएगा। तो -21 किया, क्या आ गया, 5th आ गया। 5th आ गया तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा। भाई 5th कोई मंडे ही होगा, 5th आया है तो ठीक है। अगर मान लो 5th का नहीं पूछ के आप लोगों से माइनस करने में 5 आ गया तो 5 को मंडे हो जाएगा। 5th का ना पूछ के आप लोगों को, ये तो चलो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको 5th की जगह मान लो 4th को पूछा होता कि चौथे दिन को कौन सा वार है, तो आप क्या करते, 5th को आपके पास मंडे निकल के आ गया, ठीक है। 4th का निकालने के लिए मंडे से एक पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे क्या होगे, भाई 5th का मंडे है तो 4th का निकालने के लिए एक पीछे आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। समझ में आया होगा, इजी से क्वेश्चन है। जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसको तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आ रही होगी ऐसी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक साधारण वर्ष में 23 मार्च को मंगलवार था। साधारण वर्ष का मतलब क्या है, 365 दिन है उसमें। तो इसी वर्ष को 17 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 23rd मार्च ऑफ ए जनरल ईयर वाज ट्यूसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17 जुलाई ऑफ दिस ईयर। अब आपको बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को एक तो पता होना चाहिए ऑर्डिनरी और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी में 365 दिन होते हैं और जो आप लोग साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में, और आपका जो लीप ईयर होता है उसके अंदर आपको 366 दिन होते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है फरवरी और 29 दिन का फरवरी होता है आपका लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर को पहचानते कैसे, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है वो लीप ईयर होता है, जिसमें नहीं जाता है वो ऑर्डिनरी और साधारण वर्ष हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे बता दी है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने बेसिकली क्या बोला गया है, 23rd मार्च को हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, 23rd मार्च को मंगलवार, ट्यूसडे। ये लो मंगलवार दिया गया। तो इसी वर्ष 17 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 17 जुलाई को पूछा है। तो 23 मार्च से ही तो आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे। 23 मार्च से आगे बढ़ो तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन बचेंगे मार्च के, मार्च के तो 8 ही दिन बचेंगे। मार्च के बाद में पूरा अप्रैल का महीना आ जाएगा, पूरा मई का महीना आ जाएगा। कहाँ तक जाना है हम लोगों को, 17 जुलाई तक मई आ जाएगा, अप्रैल मई, इसके बाद में पूरा जून आ जाएगा आपका,
फिर आप लोगों का कितना जुलाई, 17 जुलाई, 17 दिन जुलाई के आ जाएंगे। भाई मुझे 23 मार्च से चलते हुए 17 जुलाई तक पहुंचना है। अब यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा डेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। कैसे? अब 23 मार्च के बाद में 31 दिन का है मार्च, तभी तो 8 दिन और बचे। 30 दिन का अगर कोई महीना होता तो 7 ही बचते, तो 8 दिन आगे चलूंगा तभी तो अप्रैल में जाऊंगा। ऐसे 23 में भाग नहीं देना, 23 मार्च तो आ चुकी है, 23 मार्च के आगे 8 ही दिन और बचे हुए हैं। तो इस 8 दिन में मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरा एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा, एक्स्ट्रा डेज का मैंने बताया है कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के अंदर, समझ में आएगा। 7 का भाग दे देते हैं दिन के अंदर, तो जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा डे 1 हो गया। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने समझाया है आप लोगों को पार्ट 1 में, फिर भी देख लो। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे, तो वही एक्स्ट्रा दिन हो गए। मई में 31 दिन होते हैं तो 3 दिन हो जाएगा। जून में 30 दिन होते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखो 17 जुलाई आ गया, 17 जुलाई में 17 ही दिन होंगे भाई, 17 जुलाई तक तो इसमें 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3 शेषफल बचेगा, वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। इन एक्स्ट्रा डेज को एक बार जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 3 8 2 10 और 1 11, टोटल मिला के 11 एक्स्ट्रा डेज हो गए। ठीक है, दोबारा से एक्स्ट्रा डेज जब 7 से 6 से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम लोग किसका भाग दे देते हैं, 7 का फिर भाग दे देते हैं। 7 का इसमें भाग दिया तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, कितना शेषफल बचेगा 7 का भाग देने के बाद में, 4 बचेगा, तो 4 एक्स्ट्रा डेज आ गए टोटल मिला के, 4 एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो यहाँ पे आगे चल रहे हैं ना, आगे भाई मार्च से बढ़ते हुए जुलाई की ओर जाए, तो मार्च को क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, तो ट्यूसडे के आगे 4 दिन गिन लो, 4 एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो ट्यूसडे के आगे क्या, अगला दिन वेडनेसडे, ठीक है, उसके आगे थर्सडे, उसके आगे फ्राइडे और उसके आगे सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट करना है, फिर ये जो ट्यूसडे आया हुआ है 23 मार्च को, उसके आगे 4 दिन काउंट कर लो कि ये ट्यूसडे था, उसके आगे 4 काउंट कर लो, ट्यूसडे के आगे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी जिसमें सैटरडे आंसर आया अपना थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं कि साधारण वर्ष क्यों दिया हुआ है, साधारण वर्ष इसलिए दिया हुआ था कि अगर कहीं फरवरी आता तो आप लोग उसके अंदर एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, 28 दिन काउंट करते हैं फरवरी के अंदर। लीप ईयर है तो फरवरी 29 काउंट करना है। अगर कहीं पे यूज में आ रहा है तो, यूज में नहीं आ रहा है फरवरी कहीं पे, तो लीप ईयर और आप लोगों का साधारण वर्ष का कोई मतलब नहीं है देने का भी। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। एक लीप वर्ष में 9 जून को बृहस्पतिवार था, तो 17 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 9th June of a leap year was on Thursday, then what was the day of week on 17 फरवरी। यानी कि आप लोगों को सिंपल सा दिया गया, 9 जून को बृहस्पतिवार था तो 17 फरवरी को क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था आप लोगों को 23 मार्च दिया हुआ था आप लोगों को ट्यूसडे, पूछा क्या गया था 17 जुलाई, ठीक है, क्या आया था, सैटरडे आ गया था। तो आगे जाना था, वही मार्च से जुलाई की ओर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा आप लोगों का, इस क्वेश्चन में होगा कि आप लोगों को 9 जून को दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्सडे दे रखा है, ठीक है। आप लोगों को क्या पूछा गया है, 17 फेब का पूछा गया है, 17 फरवरी का पूछा गया है। तो आप लोगों को जून से फरवरी में आना है, यानी कि उल्टा चलना है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप लोगों को उल्टा चलना ही नहीं है, आप लोगों को फरवरी का निकालना है ना, तो आप लोग फरवरी से चलो, कम वाले महीने से आगे की ओर चलो। पिछली बार तो क्या था, पिछली बार था मार्च से जुलाई जाना था, तो मार्च से तो आगे बढ़ते बढ़ते जुलाई यही जाता है। यहाँ पे हमें जून से फरवरी जाना है, जून का दिया हुआ है, फरवरी का निकालना है, लेकिन आप लोग फरवरी से ही चलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 17 फरवरी, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है 9 जून तक निकालना है ना, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल,
मई, जून कौन सा है, बस 9 जून तक है। अब देखो यहाँ पे फरवरी काम में आ रहा है तो लीप ईयर साधारण वर्ष या फिर ये लीप ईयर काम में आएगा। यहाँ लीप ईयर दे रखा है, इसका मतलब फरवरी में कितने दिन थे, 29 दिन थे। तो 17 फरवरी से आगे जाऊंगा तो कितने दिन बचेंगे, 29 थे, 29 में से 17 यूज में आ चुके हैं तो कितने बचेंगे, 12। इसमें दिन 12 ही बचेंगे 17 के बाद में, 17 के बाद में चलते हुए 9 जून तक आना है। 9 जून का मुझे वार ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, थर्सडे, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी बोल देते हैं या फिर थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। अब 9 जून का दिवस 17 फरवरी को निकालना, तो आप इससे मतलब मत रखो, आप वही एक्स्ट्रा डेज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ, एक्स्ट्रा डेज निकालना स्टार्ट करो। यहाँ 7 का भाग दे दूंगा मैं, तो एक्स्ट्रा दिन कितने निकलेंगे, 5 निकलेंगे। 12 में 7 का भाग दूंगा तो 5 ही बचेगा। मार्च 31 का महीना है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 3 होंगे। 31 में 7 का भाग दे तो 28 आएगा, शेष वाले कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर ही एक्स्ट्रा डेज होता है। एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अप्रैल 30 दिन का है तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा डेज होंगे। मई 31 दिन का है तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। जून में सिर्फ 9 ही दिन तो काउंट हो रहे हैं, जून में सिर्फ 9 ही दिन तो काउंट हो रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 7 का भाग दो 9 में, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपके एक्स्ट्रा डेज हो गए, 5 3 2 3 2। अब इसको जोड़ लो आप लोग, 5 और 3 8, 2 10 और 3 13 और 2 15। समझ में आया। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 15 हो गए। इसमें फिर से 7 का देते हैं हम लोग, तभी तो एकदम फाइनल एक्स्ट्रा डेज आता है। 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा शेषफल। तो 1 एक्स्ट्रा डे हो गया फाइनली हमें मिला के। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जब 4 एक्स्ट्रा डेज आए थे तो हमने मंगलवार के बाद में काउंट कर लिए थे कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया था शनिवार। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें पहले वाला दिया हुआ था और आखिरी वाला पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ आखिरी वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछा हुआ है। जब पहले वाला पूछता है तो आप लोग माइनस करना, हमेशा पीछे की ओर जाना, यानी कि 1 एक्स्ट्रा दिन है तो 1 बार पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ गुरुवार था तो इस दिन 1 पीछे चले जाओ क्योंकि एक्स्ट्रा डेज है, तो वेडनेसडे, ठीक है। या फिर आप लोगों का हिंदी में हो जाएगा बुधवार। समझ में आया, ठीक है। अगर मेरे को 17 फरवरी दे रखा होता, 9 जून पूछा होता, तब मैं जो एक्स्ट्रा डेज निकालने के बाद में मैं उसमें प्लस करता। मतलब अगर ये मुझे मंगलवार दिया होता तो उसके बाद में मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे काउंट करता। लेकिन मुझे लास्ट वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछा हुआ है, तो मैं पीछे की ओर जाऊंगा। 1 एक्स्ट्रा दिन आ गया तो 1 पीछे चला गया, तो गुरुवार से 1 पीछे चला गया तो आ गया बुधवार। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों से 23 मार्च का दिया हुआ था और 17 जुलाई का पूछा हुआ था, यानी बाद वाला पूछा हुआ था तो जोड़ना है। जैसे मंगलवार के बाद में गुरुवार आगे चलना है, मतलब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उल्टा नहीं चलना है। लेकिन अगर आप लोगों से पीछे का पूछा गया है तो उल्टा चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अच्छे से समझ लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक्स्ट्रा डेज तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा डेज वाला, तो ठीक है। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, काफ़ी यूज़ में आती नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटा सा बात है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो ऑर्डिनरी ईयर है ना, यानी कि साधारण वर्ष, और एक होता है लीप ईयर, समझाया लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। लीप वर्ष, ठीक है, ये 2 ईयर हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण जो वर्ष होता है उसके अंदर इसका जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी, और जो लास्ट डे होता है मतलब 31 दिसंबर, ठीक है। इन दोनों के जो वार होते हैं, दिन होते हैं, वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मंडे है तो ये भी मंडे होगा, ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे होगा, मतलब दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट डे होता है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल मंडे है तो ये 1 प्लस होके क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा।
अगर ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये फ्राइडे है तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस होता है इसके अंदर, यानी कि अगला दिन होता है लास्ट दिन इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 29 दिन होते हैं फरवरी के अंदर, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, बस ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे यूज में आ जाए ऐसी चीज़ें, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो आप लोग जैसे स्टेटमेंट वगैरह वाले में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, तो वहाँ पे बात पूछी जा सकती है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो इसके ऊपर कोई बनेगा नहीं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और हमें देखना है, वो भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला यदि 15 फरवरी 1789 को शुक्रवार है तो 15 फरवरी 1790 को कौन सा दिन होगा। इफ 15th of February 1789 इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ 15th of February 1790। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, जनरली आप लोगों से दिया क्या गया है कि आप लोगों को 15 फरवरी 1789 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और आप लोगों से पूछा गया 15 फरवरी, यानी कि डेट सेम होनी चाहिए, 1790 को क्या वार हुआ। अब मैं सिंपल सा इसमें लॉजिक बताता हूं। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो फरवरी, इन दोनों के बीच में जो फरवरी यूज में आ रहा है वो 28 दिन का है या 29 दिन का है। अगर 28 दिन का है तो +1 कर देना, यानी अगले वाला दिन बता देना। अगर 29 दिन का है तो +2 कर देना। अब मैं 1789 वाले की बात कर रहा हूँ या 90 वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 15 फरवरी से चलना स्टार्ट किया और 15 फरवरी 1790 में आ रहे हूँ, तो फरवरी पूरा कौन सा यूज में आएगा। यहाँ तो 15 फरवरी पे रुक जाएगी बात, 15 फरवरी 1790 पे 28-29 की बात ही नहीं आएगी। तो 28-29 की बात ही किस में आएगी, ऊपर वाले में आएगी, 1789 में। ठीक है, अब 1789 में 28 फरवरी होगी या 29 फरवरी होगी, कितने दिन का दिन होगा फरवरी के अंदर। इसमें 4 का भाग तो जा नहीं रहा है, ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, लीप ईयर होगा नहीं, इसलिए इसमें 28 दिन की ही क्या होगी, फरवरी होगी। तो अगर ये फ्राइडे है तो ये सेम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे। बस सिंपल सा लॉजिक, समझ गए, समझ में आई होगी ये वाली चीज अच्छे से। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों का शनिवार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1997 में यह किस दिन मनाया जाएगा। The Republic Day in 1996 was celebrated on Wednesday. On what day was it celebrated in the year 1997? एक साल का ही फर्क आया ना, तभी लगाना ये वाला कॉन्सेप्ट। अब गणतंत्र रिपब्लिक दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। 26 जनवरी 1996 को। मुझसे क्या बोला गया है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा गया कि 26 जनवरी, एक तरीके से ये पूछा गया 26 जनवरी 1997 को क्या वार होगा। अब 26 जनवरी से 26 जनवरी 1997 तक आओगे तो कौन से ईयर की फरवरी काम में आएगी, 1996 ईयर की फरवरी काम में आएगी। 1996 ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें 4 का भाग देके देख लो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 नीम 36, 4 नीम 36, भाग चला जाएगा पूरा 4 का, यानी कि इसमें जो फरवरी होगा वो कितने दिन का होगा, 29 डेज का होगा। तो इसमें +2 कर दो, यानी कि 2 दिन वाले आगे काउंट कर लो। तो बुधवार में +1, बुधवार के बाद में गुरुवार और गुरुवार के बाद में शुक्रवार, तो आपका आ जाएगा शुक्रवार। वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, फ्राइडे मीन्स फ्राइडे। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई होगी इतनी बात। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कैलेंडर रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे 1991 का जो कैलेंडर था एज इट इज़ कब रिपीट होगा ये हम लोग पता लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। इसी तरीके से मान लो किसी का बर्थडे है 16 जून को बर्थडे आ गया, उसको 16 जून 1995 को उसका बर्थडे था। ठीक है, अब वो मंडे को था, अब वो नेक्स्ट टाइम पे कब मंडे को बर्थडे मनाएगा, यानी कि मंडे को मनाने का मतलब कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे
इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ ये पता लगाएंगे कि कैलेंडर रिपीट कब होता है, वो चीज़ें हम लोगों को पता करनी है। तो क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या देखना है आप लोगों को कि हम लोगों को कैलेंडर पता करना है कब रिपीट होता है, तो वो हम लोग लीप ईयर को रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, लीप ईयर याद रखनी है। ये एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको एकदम से मेमोराइज कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना कि लीप ईयर +1 का जो लीप ईयर में एक साल जोड़ दो तो उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 6 वर्ष बाद में रिपीट होगा, ठीक है। रिपीट आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, मुझे लग रहा है क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। लीप ईयर को मैं LY लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। लीप ईयर को सिर्फ LY लिख रहा हूँ। लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर होगा वो 6 साल बाद में रिपीट हो जाएगा, 6 साल बाद में आफ्टर 6 ईयर रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर +2 वाले साल का जो कैलेंडर होगा वो 11 साल बाद में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर +3 वाला जो कैलेंडर होगा वो भी 11 साल बाद में रिपीट हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, एकदम से मेमोराइज कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 1960 है, ये एक लीप ईयर है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, देखो देख के देख लो, 4 चौक 16, 4 निम 36, 0 490 बार चला गया, यानी कि 1960 एक लीप ईयर है। तो 1960 + 1 यानी 1961 वाला जो साल का कैलेंडर है ना, वो कब रिपीट होगा, 1961 वाले साल का कैलेंडर उसके 6 साल बाद में आफ्टर 6 ईयर, हर के आगे आफ्टर लगा लेना, आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 1961 के बाद में 6 साल जोड़ लो, कब रिपीट होगा, 1967 में एज इट इज कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। यानी अगर 1 जनवरी को वहाँ पे मंगलवार था तो यहाँ पे भी 1 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 फरवरी को अगर बुधवार था तो यहाँ पे भी 10 फरवरी को बुधवार हो जाएगा, मतलब एज इट इज कैलेंडर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1960 + 2 1962, तो ये लीप ईयर +2 हो जाएगा। ये कैलेंडर कितने साल बाद में रिपीट होगा, 11 साल बाद में रिपीट हो जाएगा। तो 1962 में 11 जोड़ दो, 1973 में ये रिपीट हो जाएगा। अगर मैं 1960 + 3 कर दूं, यानी लीप ईयर +3 कर दूं, ये भी 11 साल बाद में रिपीट हो जाएगा, तो 1963 हो जाएगा। तो ये कब रिपीट हो जाएगा, 1974 में रिपीट हो जाएगा। समझ में आई होगी बात, क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट कि भाई लीप ईयर +1 होगा तो 6 साल बाद में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, लीप ईयर +2 है तो 11 साल बाद में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, लीप ईयर +3 है तो भी 11 साल बाद में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मैं इसको लिखे ही रखता हूँ ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करें तो किसी को कोई डाउट ना आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलेंडर ऑफ 1991 कुड बी यूज्ड अगेन। वर्ष 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है, इसका मतलब कब रिपीट होगा, एज इट इज, ठीक है। तो आप लोगों को 1991 को देखना है। अब 1991 के आसपास का लीप ईयर पता होगा तभी तो पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। लीप ईयर के रेफरेंस में निकालते हैं हम लोग। अब देखो 1991 के आसपास का अगर आप लोगों को लीप ईयर निकालना है तो इसमें 4 का भाग दे दो, कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर देख लो कितना निकालना है। 4 चौक 16, 4 निम 36, ठीक है, 4 और 7 28, 31 बचेगा लास्ट में। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा लास्ट के अंदर। देखो 4 चौक 16 हो गया, 3 बचेगा तो 39 हो जाएगा, 4 निम 36, फिर से 3 बचेगा तो 31 हो जाएगा, 4 और 7 28, तो 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस 1991 में से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 1988। इसके नज़दीक वाला लीप ईयर ये है। इसमें 4 का भाग दे लो, देखो चला जाएगा, देने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बता दिया कि माइनस करके आ जाएगा तो आ ही जाएगा। तो देखो 1988, 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 निम 36, फिर 2 बचेगा, 4 और 7 28, पूरा भाग जा रहा है। तो ये लीप ईयर हो गया। इसका मतलब मेरा जो ये 1991 है ये लीप ईयर +3 है या नहीं है,
लीप ईयर +3 है, लीप ईयर 1988, इसमें 3 जोड़ दिया तो 1991 आ गया। इसका मतलब ये कितने साल बाद में रिपीट होगा? 11 साल बाद में। तो 1991 + 11 यानी कब रिपीट होगा? 2002 के अंदर रिपीट होगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस आपको याद रखना है। सब ये मतलब 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, मानो बस समझाया है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लीप ईयर आसपास का कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए 4 का भाग दे देना, बस ये छोटी सी बात एक और समझनी थी। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा? ठीक है, तो एक बार मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दिया, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी निकालने की कोशिश करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, वर्ष 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा? अब देखो 1985 दिया गया है आप लोगों को, 1985 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सिंपल ये निकालना है आप लोगों को। तो इसके आसपास का लीप ईयर देखो, अगर डायरेक्ट पता चल जाता है तो 4 का भाग देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं 4 का भाग दे दूंगा, तरीका यही है। ठीक है, 4 चौक 16, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 4 निम 36, तो फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 6 24, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि 1984 वाला क्या है? लीप ईयर है। तो ये जो 1985 है ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि 6 साल बाद में रिपीट होगा कैलेंडर। तो 1985 में 6 जोड़ दीजिए, 1985 + 6, ये देखो पेपर पे लिखने की जरूरत है लेकिन समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, आप तो सीधा टिक लगा के आना है। तो 1991 के अंदर ये क्या हो जाएगा? कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? बस लीप ईयर फाइंड आउट कर लेना है, फिर ये वाली चीज़ें यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, तो अभी और करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी साल का आप लोग करके देख सकते हो। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। अब देखो ये तो कैलेंडर रिपीट वाली बात हो गई। अब इसमें तो आप लोग ईयर का एजिटीज निकाल रहे हैं कि भाई कौन सी ईयर का कौन से। अगर मान लो मेरे को डेट दे दे, भाई डेट दे दे एग्जैक्टली, जैसे एक ये क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है रोहित बर्थडे वाज ऑन 16 जनवरी 1991 ऑन मंडे, व्हेन वुड ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे अगेन ऑन मंडे। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोहित का जन्मदिन 16 जनवरी 1991 में सोमवार को था, वह किस वर्ष में दोबारा सोमवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट दे दी गई होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से निकालना है। डेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें फरवरी में 28 29 का हो जाता है। अगर मान लो 28 से पहले जा रहे हो तो अलग चीज़ हो जाती है, 28 के बाद में जा रहे हो तो अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो 29 का मंथ हुआ, भाई फरवरी 28 नहीं की हो गया, 29 की हुई, तो एक दिन आगे पीछे हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इसमें डेट जब आ जाती है तो वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि बस जिसने 1991 को देख लिया और 91 से लगा दिया आप लोगों ने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें थोड़ी सी अलग चीज़, एक टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो टेबल आपको याद यहीं पर करवा दूंगा मैं, उसके बाद में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखो इसने बोल दिया है कि 16 जनवरी 1991 में सोमवार को था, वह किस वर्ष में दोबारा अपने आप जन्मदिन सोमवार को मनाएगा। तो एग्जैक्ट डेट दे दी है ना, डेट के लिए मैं एक अलग टेबल बना रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख रहा हूँ मैं लीप ईयर, यहाँ लीप ईयर +1, यहाँ लीप ईयर +2, यहाँ लीप ईयर +3। यहाँ पे मैंने लिखा है टिल 28 फेब और आफ्टर 28 फेब, यानी कि 28 फरवरी से पहले या 28 फरवरी तक और 28 फरवरी के बाद में। यह आप लोगों को टेबल यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ये टेबल आप लोग याद कर लेना। ठीक है, याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक सेकेंड, ये भी लीप ईयर भी तो है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, पहले में 5 आखिरी में 5, यहाँ 11 यहाँ भी 11, बाकी सब जगह 6। ये लो, ये टेबल याद करनी है। इसका यूज क्या है अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बेसिकली इसका यूज क्या है। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है 16 जनवरी 1991 में सोमवार को था, वह किस वर्ष में दोबारा सोमवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। तो आप लोगों को बेसिकली फाइंड आउट ये करना है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो आपको यहाँ पे 1991 की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे जब डेट दी होती है तो 28 फरवरी तक अलग होता है और 28 फरवरी के बाद में अलग होता है।
ठीक है। तो वह दोबारा सोमवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगा, तो 1991 दिया हुआ है। अब ये टिल 28 फरवरी या आफ्टर 28 फरवरी ये तो बाद में पता करेंगे। सबसे पहले तो ये पता करेंगे ये लीप ईयर है या लीप ईयर +1 है, 2 है या +3 है। तो इसमें सबसे पहले 4 का भाग दिया मैंने, 4 चौक 16, 3 बचेगा 39 आ जाएगा इधर, 4 निम 36, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28 यानी कि 3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 शेष फल, यानी कि रिमाइंडर निकालना होता है हमेशा। यानी कि 1991 में 3 माइनस कर दूं यानी कि 1988 ये लीप ईयर है, यानी ये जो 1991 है ये लीप ईयर +3 है या नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी टेबल काम में आएगी, ये वाली टेबल काम में आएगी। अब अपने को जो डेट दे रखी है 16 जनवरी 1991 वो 28 फरवरी के पहले की है, ठीक है। तो मुझे लीप ईयर +11 करना पड़ेगा। अगर ये डेट 16 जनवरी ना होके मेरे पास 15 जुलाई दी होती तो मैं ये 5 साल जोड़ता इसके अंदर। मैं एक क्वेश्चन वो करवा दूंगा आप लोगों को इसी के अंदर। तो पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो अपने को 1991 में लीप ईयर +3 था, तो लीप ईयर +3 वाली टेबल देख ली। लीप ईयर +3 वाली टेबल में ऊपर वाला देखना है नीचे वाला देखना है, तो डेट देखो, डेट क्या है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी तो 28 फरवरी से पहले आती है, ठीक है। तो 28 फरवरी से पहले आए तो +11, तो 11 साल बाद में मनाएगा वो, यानी कि 1991 में 11 जोड़ दो कितना आ जाएगा 2002 आ जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा कि वो 2002 में दोबारा सोमवार को क्या मनाएगा, अपना जन्मदिन मनाएगा 1991 के बाद में। अब इसी क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये जो आप लोगों को 16 जनवरी 1991 दे रखा है ना, इसको आप लोग कर लो 18 जुलाई 1991, ठीक है। क्वेश्चन वही लिखा हुआ, मैंने डेट चेंज कर दी है। अब यहां तक तो कॉन्सेप्ट सही है कि लीप ईयर +3 हो जाएगा, लेकिन यहां डेट आफ्टर 28 फरवरी आ गई, जुलाई की बात हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जोड़ना है। 1991 में 5 जोड़ोगे तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा, 1996 में ही उसका क्या हो जाएगा, बर्थडे दोबारा सोमवार को रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था कि मैंने जुलाई कर दिया, तो जुलाई फरवरी के बाद में आता है, तो टेबल की ये वाली वैल्यू आप लोगों को ईयर के अंदर जोड़नी है, तो 1996 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1984 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है, 15 अगस्त 1984 कौन से वार को मनाया गया था, मंगलवार को, यानी कि ट्यूसडे को मनाया गया था। ये हमें दिया हुआ है। तो किस वर्ष में दोबारा यह इसी दिन मनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे इन 1984 वाज सेलिब्रेटेड ऑन ए ट्यूसडे, इन विच ईयर वाज इट सेलिब्रेटेड ऑन सेम डे, ठीक है। 1984 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, तो किस वर्ष में यह दोबारा मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे ये कब मनाया जाएगा, मंगलवार को, यानी कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 1984 लीप ईयर है या लीप ईयर +1 है क्या, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 4 का भाग देते हैं पता करने के लिए। दिया मैंने 4 का भाग, तो 4 चौक 16, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, 4 निम 36, फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 पूरा भाग चला गया, यानी कि ये क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में 15 अगस्त दे रखी है डेट, तो ये 28 फरवरी से पहले है या 28 फरवरी के बाद में, तो ये 28 फरवरी के क्या है, बाद में है। 28 फरवरी के बाद में है, इसका मतलब कौन सी टेबल की कौन सी वैल्यू काम में आएगी, 6 वैल्यू काम में आएगी। तो 1984 के बाद में 6 जोड़ दो आप लोग, तो 1900 क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 1990 में फिर से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे फिर से ट्यूसडे को मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इजीली कर लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ तक मेरे हिसाब से जो भी आपका एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर आपके कैलेंडर क्वेश्चन आ चुके हैं, आते हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है, तीनों पार्ट देखने के बाद में, पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में भी अगर कुछ रह जाता है किसी टाइप के क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले, तो वो क्वेश्चन बचे हुए भी करवा देंगे अगर कुछ रह गया हो। बाकी मैंने देख लिया है, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे आने वाले टाइम में क्या पढ़ना है आप लोगों को वो बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।